Okay, our today topic is chemical properties of halobenzene. Chemical properties of halobenzene. Chemical properties of halobenzene. ठीक है, तो जो हेलोबेंजीन है दैट इज PHX, या बाई फार्मूला हम लोग C6H5X भी लिख सकते हैं हेलोबेंजीन, या फिर जो है कि बाई स्ट्रक्चर जो होगा बेंजीन अटैच विथ हैलोजन, जहाँ एक्स क्या है क्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आइडो, ब्रोमो एंड आइडो। इसका केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस टुडे। अब बेंजीन और बेंजीन का जितना भी कंपाउंड है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, उसमें मेजर रिएक्शन क्या होता है? मेजर रिएक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसके अलावा जो है हेलोबेंजीन का रिएक्शन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्पेशली हेलोबेंजीन, ओनली हेलोबेंजीन पूरे एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो करता है हेलोबेंजीन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेजर रिएक्शन कौन सा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, और इलेक्ट्रोफाइल में भी क्लोरीन प्लस हो सकता है क्लोरीनेशन, CH3 प्लस होगा मिथाइलेशन, NO2 प्लस होगा नाइट्रेशन, SO3 होगा सल्फोनेशन। तो ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किसमें? बेंजी हेलो बेंजीन का। और ये मेजर रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन होगा? दिस इज मेजर रिएक्शन। मेजर रिएक्शन होगा ऑफ हेलो बेंजीन। हेलो बेंजीन का मेजर रिएक्शन होगा मेजर रिएक्शन ऑफ हेलो बेंजीन। क्लियर है ना? मेजर रिएक्शन ऑफ हेलो बेंजीन, मेजर रिएक्शन ऑफ जो है कि हेलो बेंजीन होगा। सेकेंड टाइप का भी इसमें रिएक्शन होगा, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, स्पेशली हेलोबेंजीन। बेंजीन में नहीं होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या अदर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये हेलोबेंजीन होना मस्ट है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। और एक थर्ड टाइप का रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, विथ मेटल के साथ रिएक्शन, और स्पेशली सोडियम, सोडियम के साथ या कॉपर के साथ रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इसमें नेम रिएक्शन जो होगा इसी को हम लोग फिटिक रिएक्शन, इसी को हम लोग फिटिक रिएक्शन कहते हैं, या ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन और ऊर्ज फिटिक रिएक्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, फिटिक रिएक्शन। तो ये सारा केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन है हेलोबेंजीन का। ठीक है ना? हेलोबेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो वन बाय वन करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मेजर टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेजर टाइप का रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि बेंजीन जो होता है ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। नहीं, बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन है, और इससे हैलोजन अटैच है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन रिच होगा, पाई इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इस पर जो है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। इलेक्ट्रोफिलिक जो है कि क्या होता है? अटैक होता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें जो है पाई इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है। और हैलोजन कैसा होता है? हैलोजन लोन पेयर डोनेटिंग होता है। जो हैलोजन है इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर डोनेटिंग होने की वजह से ये प्लस आर ग्रुप की तरह शो करता है।
और जो प्लस आर ग्रुप होता है बेंजीन के साथ, प्लस आर ग्रुप जो होगा, जैसे क्लोरीन है CH3 इथर ग्रुप होता है, प्लस आर ग्रुप कौन शो करता है, हैलोजन शो करता है। और OH ग्रुप जो है प्लस आर शो करता है। और कौन सा शो करता है, NH2 ग्रुप शो करता है, इथर ग्रुप शो करता है। तो केवल हम लोग यहाँ हैलोजन पर फोकस है, तो प्लस आर ग्रुप जो भी होता है उसमें जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए हैलोजन को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या प्लस आर ग्रुप कहते हैं, या इसको जो है कि बोलेंगे प्लस आर ग्रुप तो है ही, और इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यानी कि जब भी इसमें रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा। एक तो जो है हैलोजन के रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, और एक हैलोजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा। दिस इज द हैलोजन एंड दिस इज द ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो बेंजीन और हैलो बेंजीन में कैसा मेजर रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। एनीथिंग टू आस्क, हम लोग आगे बढ़े, प्रोसीड करें, आगे प्रोसीड करें। कोई कंफ्यूजन, डाउट, एनीथिंग? नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें, हाँ क्या जो है कि हाँ क्लियर है, ओके चलिए। तो हम लोग वन बाई वन इसको हम डिलीट करते हैं, वन बाई वन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोबेंजीन जो होगा, यानी अब बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोबेंजीन। हैलोबेंजीन, तो हैलोबेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीनेशन कराना है, क्या कराना है, क्लोरीनेशन कराना है, तो क्लोरीनेशन कराने के लिए इलेक्ट्रोफाइल क्या होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, तो क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, या क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन होगा, ठीक है ना। तो ये जो है कि जनरेट करता है Cl+। कैसे जनरेट करता है, यहाँ देखिए कि क्लोरीन जो है ये लोन पेयर है, और AlCl3 या मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करता है, ये बॉन्ड टूटता है, और यहाँ दो प्रोडक्ट जो है कि मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और एक AlCl4 माइनस न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। तो हमको इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है, वी नीड इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हैलोबेंजीन है या क्लोरोबेंजीन है और इसका क्लोरीनेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन प्लस AlCl3, क्लोरीन प्लस AlCl3 जो है कि अगर क्लोरीनेशन हम लोग कराते हैं, देन वी गेट, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, Cl+ जनरेट होगा, एंड वी गेट ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, यानी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एंड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दो प्रोडक्ट मिलेगा। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एंड ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन जो है कि दो प्रोडक्ट मिल जाता है, ऑर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा क्लोरीनेशन हो गया। और कैसे क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, इसमें हम लोग देखें। और क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन प्लस AlCl3 या क्लोरीन प्लस Fe, और ये हमारा हो गया क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें दो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। अच्छा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जो भी मैकेनिज्म है, सबका मैकेनिज्म एक ही, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे लोग। लास्ट क्लास में दो स्टेप में मैकेनिज्म जो है सबके लिए एक ही है, दो स्टेप में रिएक्शन होता है, दो स्टेप में रिएक्शन होता है। फर्स्ट जो है कि अटैक, या फिर कह सकते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में ऐसे कह सकते हैं क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक होता है, और ये स्लो प्रोसेस होता है, रेट डिटरमाइनिंग प्रोसेस होता है।
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्लो प्रोसेस होता है, और इससे जो है कि सिग्मा इंटरमीडिएट या कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, सिग्मा इंटरमीडिएट या कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जनरेट होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जनरेट होता है। और थर्ड जो स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में जो है कि डीप्रोटोनेशन होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन जो है कि होता है, H+ का रिमूवल होता है, और ये फास्ट स्टेप होता है। तो इसका जो है कि एनर्जी डायग्राम भी अगर हम लोग बनाएंगे तो इंटरमीडिएट जो बना, यानी दिस इज द रिएक्टेंट एंड दिस इज द इंटरमीडिएट, सिग्मा इंटरमीडिएट, दिस इज द प्रोडक्ट। ये हमारा सिग्मा इंटरमीडिएट है, ये हमारा रिएक्टेंट है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। ये एनर्जी डायग्राम हो गया, एनर्जी डायग्राम हो गया, टाइम के साथ जो है कि रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये हमारा इंटरमीडिएट हो जाता है, सिग्मा इंटरमीडिएट। और ये हमारा रिएक्टेंट है, और ये फाइनली जो है कि हमारा प्रोडक्ट जो है कि बन जाता है, फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है? एनीथिंग टू आस्क? एनीथिंग? आगे हम लोग प्रोसीड करें। हाँ, सिकदर महबूद FeCl3, हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। FeCl3 भी है जो ना, क्लोरीन प्लस FeCl3, ये भी लेविस एसिड है FeCl3, ये भी ले सकते हैं। कुछ भी, एक लेविस एसिड एक हैलोजन, एक लेविक एसिड एक हैलोजन जो है कि ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर है ना? कुछ पूछना है इसमें? चलिए ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या हैलोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन इसमें है हम लोग का, नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो रिएक्शन अगर हम लोग करा सकते हैं, चलिए मिथाइलेशन कराते हैं। मिथाइलेशन, मिथाइलेशन कराएंगे, मिथाइलेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, या हैलोबेंजीन। और इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग। कौन सा रिएक्शन होता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसी को हम लोग दूसरे रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं। वी नो दिस, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं। दिस रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं, दिस रिएक्शन जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन या फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं या फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन कहते हैं। मिथाइलेशन में क्या ऐड होगा? CH3+ जब ऐड करते हैं मिथाइलेशन होता है। या फ्रीडल क्राफ्ट इसमें एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं, एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप कहते हैं जब CH3CO+ का एडिशन होता है। या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन हो सकता है। जनरल मिथाइलेशन, इथाइलेशन, प्रोपाइलेशन जो है जिसमें R ग्रुप हम लोग ऐड कर सकते हैं। या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन हो सकता है। एसाइलेशन में RCO को एसाइल ग्रुप कहते हैं। दिस इज द एसाइल ग्रुप, RCO+ का एडिशन होगा। तो मिथाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन या इसी को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के नाम से जानते हैं। और इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग रिएजेंट होगा, इफ यू वांट टू कैरी आउट मिथाइलेशन, अगर मिथाइलेशन कराना है तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग रिएजेंट जो हमारा होगा, करस्पॉन्डिंग रिएजेंट होगा दैट इज CH3Cl और प्लस AlCl3। तो ये क्लोरीन कोऑर्डिनेट करेगा और CH3+ जनरेट होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा रिएजेंट? CH3COCl और प्लस AlCl3। देन वी गेट CH3CO+, क्योंकि क्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, और वी गेट CH3CO+। अगर R चाहिए तो RCl और प्लस AlCl3। और एसाइलेशन कराना है तो RCOCl
RCOCl प्लस जो है AlCl3। यहाँ भी जो है कि R प्लस जनरेट हो जाएगा और यहाँ Cl कोऑर्डिनेट करेगा तो RCO प्लस जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज द करस्पॉन्डिंग रिएजेंट। अब फॉर एग्जांपल अगर मिथाइलेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन कराना है, क्लोरोबेंजीन, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, और इसका फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन अगर कराना है, वी विल यूज CH3Cl in presence of AlCl3 और we get two product, ortho and para product, para chlorotoluene या मिथाइल बेंजीन एंड ऑर्थोक्लोरोमिथाइल बेंजीन, दो प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो रिएजेंट का कॉम्बिनेशन है, अभी बोले कि जो CH3Cl है, ये AlCl3 जो लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये कोऑर्डिनेट जैसे करता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है एंड वी गेट CH3 इलेक्ट्रोफाइल एंड AlCl4 माइनस न्यूक्लियोफाइल, CH3 इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है और ये फ्रीडल क्राफ्ट मिथाइलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट, एनीथिंग टू आस्क? कोई चीज में पूछना है बोलिए। एनीथिंग टू आस्क? कुछ इसमें पूछना है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है, चलिए। अच्छा चलिए अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यहाँ से बहुत अप्लाइड क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से बहुत अप्लाइड क्वेश्चन बनता है, तो कुछ को एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि अगर ठीक है, एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा यहाँ ऐसे समझिए कि अगर बेंजीन है और इसका मिथाइलेशन कराना है, इसका क्या करना है, मिथाइलेशन कराना है, तो रिएजेंट हमेशा सेम यूज होता है, मिथाइलेशन कराना है, यानी बेंजीन से हम लोग को मिथाइल बेंजीन बनाना है, ठीक है ना, क्या बनाना है, मिथाइल बेंजीन बनाना है। तो इसके लिए भी रिएजेंट वही है, CH3Cl प्लस AlCl3, CH3Cl और प्लस AlCl3। ये कोई कंपाउंड है, क्लोरोबेंजीन है और इसका मिथाइलेशन कराना है, तो सेम रिएजेंट यूज होगा, लेकिन ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग है, तो दो प्रोडक्ट मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट मिलेगा एंड वी गेट जो है कि ऑर्थो प्रोडक्ट जो है कि दो प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। एसिटाइलेशन जब हम लोग कराते हैं, एसिटाइलेशन क्लोरोबेंजीन का अगर एसिटाइलेशन कराएंगे, एसिटाइलेशन जो है, एसिटाइलेशन वी गेट एसिटाइल क्लोरोबेंजीन, नहीं ये क्लोरोबेंजीन है और पैरा पोजीशन पर क्या होगा, COCH3, ये एरोमेटिक कीटोन टाइप का हो गया, और एक ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा, और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। So this is a Friedel-Crafts acetylation reaction, ठीक है, इतना लिख लीजिए। यहाँ तक तो क्लियर है सब। फिर देखिए एक अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए क्लोरोबेंजीन और इसका रिएक्शन अगर हम लोग वी कैरी आउट द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोपाइल क्लोराइड, नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 प्रोपाइल क्लोराइड को AlCl3 में, तो प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट जो होगा क्या, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, अगर दो ही ऑप्शन ले हम लोग कि दिस इज द क्लोरोबेंजीन और दिस इज द जो है कि CH2 और CH3, और बी में जो है कि ऐसे ऑप्शन दे दे कि दिस इज द क्लोरीन
क्लोरीन है एंड प्रोडक्ट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ए बी सी में जो है कि बोथ और डी में नन जो है कि क्या लग रहा है, बोथ और डी में जो है कि नन, क्या लग रहा है इसमें बताइए तो गेस कीजिए। 1 मिनट, इथाइल क्लोराइड है, ये प्रोपाइल क्लोराइड लेना है। 1 2 3, चलिए इसको गेस कीजिए क्या होगा। ए बी सी बोथ नन, क्या लग रहा है, गेस योर क्वेश्चन। नन लग रहा है, अशरफुल नन, बी अबू इलियास बी, सिकदर महबूब बी, सिकदर महबूब बी, अबू इलियास बी, अशरफुल, अशरफुल को जो है कि नन लग रहा है, ऐसा क्यों अशरफुल, अशरफुल नन। चलिए देखिए ठीक है, बहुत लोगों का सही है। देखिए इसका आंसर जो है ये बी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि देखिए फर्स्ट स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो जैसे ये कोऑर्डिनेट करेगा तो इसका करस्पॉन्डिंग जो है कार्बोकेटायन बनता है ये, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो ये कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट है फिर रीअरेंजमेंट होता है इसका, फिर इसका रीअरेंजमेंट भी होगा और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। ये 2 डिग्री मोर स्टेबल है। अब ये जो है अटैक करेगा बेंजीन पर ये जो है कि बेंजीन पर जब अटैक करेगा तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, बेंजीन या क्लोरोबेंजीन पर अटैक करेगा तो दिस इज द गिव आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये क्या देगा, क्लोरो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट मिलेगा, क्लोरो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। लेकिन जनरली पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है तो कभी कभी एक भी प्रोडक्ट लिखता है, तो हम लोग को किसको ऑप्ट करना है, पैरा आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है, रीअरेंजमेंट भी होता है, रिएक्शन का रीअरेंजमेंट भी होता है। क्लियर है ना रीअरेंजमेंट। और ये इस पर बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि प्रीवियस आपको टेस्ट में भी मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, जो है कि 1-2 एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। चलिए तो रीअरेंजमेंट वाला जो पोर्शन है उसको ध्यान रखना है। रीअरेंजमेंट जो है यू हैव टू रिमेम्बर दिस कि रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन बनता है तो देयर में भी रीअरेंजमेंट, उसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। तो दिस इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। चलिए नाइट्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन यानी थर्ड टाइप का रिएक्शन जो है कि नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराना है। वी यूज नाइट्रेटिंग मिक्सचर H2SO4 प्लस HNO3 नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं। ये दोनों कंबाइन करके NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देता है एंड वी गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, क्लोरीन विथ नाइट्रोबेंजीन एंड क्लोरो नाइट्रोबेंजीन ऑर्थो प्रोडक्ट भी इसमें मिलेगा। तो ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। और H2SO4 में पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि इसमें मैकेनिज्म क्या होता है। तो देखिए H2SO4 जो है ये इसमें एसिड की तरह बिहेव करता है H2SO4। और जो HNO3 है, HNO3 ये वीक एसिड होता है, यानी कि ये बेस की तरह बिहेव करता है। तो इसका H+ आयन इसमें ऐड होता है तो देखिए हम लोग को मिल जाएगा HSO4 माइनस। और जो HNO3 है, HNO3 है HNO जो 3 है, HNO3, तो H+ का जो प्रोटोनेशन होता है, H+ का प्रोटोनेशन होता है यहाँ पर, दिस बिकम ठीक है, दिस बिकम OH2+। H+ का जब प्रोटोनेशन होता है यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस की तरह बिहेव करता है, एसिड और बेस। तब जो फर्दर जो रिएक्शन होगा हमारा, ये एसिड क्या होता है, H+ आयन देता है और इसके साथ HSO4 माइनस बाई प्रोडक्ट। और जो HNO3 है, HNO3 दिस इज लाइक NOH है और ये डबल बॉन्ड O और O है। तो इसका जो H+ आयन है इसका प्रोटोनेशन जब होता है देन दिस विल गिव N डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द OH2+ और दिस इज द O।
तो ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी रखता है, इसलिए जो प्रोडक्ट हमारा NO2 प्लस बन जाता है, यानी कि प्रोडक्ट हमारा N प्लस डबल बॉन्ड O और O, ये जो है सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है और यही बेंजीन पर अटैक करता है। बेंजीन रिंग पर जो है, जो हमारा बेंजीन रिंग होगा, क्लोरोबेंजीन होगा, इसका अटैक होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का पैरा पोजीशन पर, एंड वी गेट पैरा नाइट्रो और ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो ये मैकेनिज्म था नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का। यहाँ तक क्लियर है ना? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है। तो ये दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोबेंजीन। अब इसमें दो रिएक्शन है, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। अगर हम लोग बात करें रिएक्शन विथ मेटल की बात करें, रिएक्शन विथ मेटल की बात करें, तो देखिए जो अल्काइल हैलाइड है, सॉरी हैलो बेंजीन है, रिएक्शन विथ मेटल, इसमें जो हैलो बेंजीन है इसमें जो हमारा हैलो बेंजीन है, हैलो बेंजीन, ये रिएक्ट करेगा मेटल में, जैसे कि सोडियम हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हैं। तो मैग्नीशियम के प्रेजेंस में ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है कि फॉर्म होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम लोग PHMgX से डिनोट करते हैं। और सोडियम के प्रेजेंस में कपलिंग होता है, ये डाइफिनाइल या फिनाइल बेंजीन जो है कि फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो मेटल में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन पाथवे को जाता है, यानी कि PHX अगर है तो सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में, सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में दिस गिव फ्री रेडिकल, और दो फ्री रेडिकल कंबाइन करके डाइफिनाइल प्रोडक्ट देता है। दिस इज द डाइफिनाइल प्रोडक्ट, डाइफिनाइल प्रोडक्ट वी गेट डाइफिनाइल, ये डाइफिनाइल जो है कि प्रोडक्ट मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं फिटिक रिएक्शन, दिस इज नोन एज ए फिटिक रिएक्शन। ये हमारा फिटिक रिएक्शन का एग्जांपल है, फिटिक रिएक्शन, फिटिक, दिस इज फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। और इसी का सेकेंड टाइप है, फिटिक रिएक्शन का ही सेकेंड टाइप है, ये जो है कि फिटिक रिएक्शन हो गया। और सेकेंड इसमें ये है कि जब हैलो बेंजीन रिएक्ट करता है अल्काइल बेंजीन से, एक होगा हैलो बेंजीन, ठीक है ना, वन इज जो है कि हैलो बेंजीन, या फिर क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, एंड अदर इज जो है कि अल्काइल बेंजीन। फॉर एग्जांपल हम लोग वी कैन टेक मिथाइल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कराएं, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग जो है कि फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है, इसका करस्पॉन्डिंग फ्री रेडिकल CH3 जनरेट होगा, और दोनों कंबाइन करेगा तो ये टॉल्यून या मिथाइल बेंजीन देगा। तो इस रिएक्शन को कहते हैं ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज 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 फिटिक रिएक्शन, दिस इज नोन एज ऊर्ज फिटिक, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन कहते हैं। तो केवल हैलो बेंजीन है रिएक्टेंट और इससे डाइफिनाइल मिल गया, दिस इज फिटिक रिएक्शन। और एक हैलो बेंजीन है, एक अल्काइल बेंजीन, अल्काइल हैलाइड है, एंड वी गेट अल्काइल बेंजीन, देन दिस इज नोन एज ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन विथ मेटल है, रिएक्शन विथ मेटल है किसका, हैलोबेंजीन का, सोडियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ। फिर ये वाला जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है बहुत यूजफुल होता है, इससे सिंगल स्टेप में नहीं, बालाजी में ये अलग चैप्टर होता है, ग्रिग्नार्ड एजेंट करके क्वेश्चन इसका अलग चैप्टर में दिया है। तो ये बहुत यूजफुल स्टार्टिंग मटेरियल है, रिएजेंट है, इसको हम लोग अलग से भी डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये रिएक्शन विथ मेटल ऑफ हैलोबेंजीन हो गया। यहां तक क्लियर है? सर एसिटाइलेशन में मेजर कौन सा होगा? मेजर, मेजर जो है ना पैरा होता है, मेजर जो प्रोडक्ट होता है जनरली पैरा प्रोडक्ट होता है,
मेजर प्रोडक्ट जनरली पैरा प्रोडक्ट ही होता है, क्योंकि पैरा पर स्टेरिक फैक्टर भी कम होता है और माइनस आई इफेक्ट भी कम होता है, माइनस आई इफेक्ट भी कम होता है। ओके सर। ठीक है। अब इसका जो लास्ट टाइप का रिएक्शन है, यहाँ तक तो क्लियर है ना, लास्ट टाइप का जो रिएक्शन है हमारा। चलिए वी मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए जो लास्ट टाइप का, जो थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। ये आज नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत डिटेल से करेंगे, थोड़ा सा आज समराइज कर दे रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड कहें अगर, इन एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन के कंपाउंड जो होगा एरोमेटिक कंपाउंड, तो उसमें दो ही केसेस है, या तो हेलो बेंजीन में होगा या फिर दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है इन बेंजीन, हेलो बेंजीन। दो C6H4X, तो दो केस में न्यूक्लियोफिलिक पॉसिबल है। ये जब हेलो बेंजीन होता है, हेलो बेंजीन होता है, तो दिस फॉलो बेंजाइन मैकेनिज्म, इसको हम लोग नाम से जानते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म से, इसमें मैकेनिज्म के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, बेंजाइन मैकेनिज्म। और नाइट्रो हेलो बेंजीन या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कोई हो, नाइट्रो हेलो बेंजीन है, तो इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो हेलो बेंजीन में होगा या हेलो बेंजीन विथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये दो कंडीशन में होता है। लेकिन इसका डिफरेंट, इसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। इसमें ये जो बेंजाइन मैकेनिज्म है, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलोड बाय इलिमिनेशन, ऐसे होता है। जबकि ये जो है सॉरी, एलिमिनेशन फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन, ये जो आपका बेंजाइन मैकेनिज्म है, जो बेंजाइन मैकेनिज्म है, फर्स्ट इसमें एलिमिनेशन होता है फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है। इसमें जो है कैसा पाथवे होता है, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। देखिए बेंजाइन मैकेनिज्म में जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो प्रोटॉन का एलिमिनेशन करता है, तो इसमें जो है कि होता है एलिमिनेशन फॉलोड बाय जो है कि एडिशन होता है। जबकि इसमें जो होता है फर्स्ट एडिशन होता है फॉलोड बाय जो है कि एलिमिनेशन होता है। तो ये अलग पाथवे है, दोनों दो पाथवे से ये प्रोसीड होता है। और एग्जाम्पल जो है कि डायरेक्ट डिस्कस करें, मैकेनिज्म कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, कि क्लोरोबेंजीन है और फ्यूज्ड हाई टेम्परेचर पर मोल्टेन अगर NaOH ले लेंगे, NaOH ले लेंगे, देन वी गेट जो है हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNAR कह सकते हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, एरोमेटिक। या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, NaNH2 है, स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर यहाँ पर एनिलीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एनिलीन बन जाता है। अब वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर आइसोटोपिक रेडियो एक्टिव कार्बन का भी एक्सपेरिमेंट किया गया कि एनिलीन यहाँ भी अटैच हो सकता है, रेडियो एक्टिव कार्बन का भी यहाँ भी एनिलीन हो सकता है। और जो है कि नन स्टार कार्बन ये था हमारा, और एनिलीन यहाँ भी अटैच हो सकता है। तो ये मैकेनिज्म से हम लोग देखेंगे, मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। या फिर जो है कि सेकंड जो एग्जांपल है नाइट्रो हेलो बेंजीन, ये जो है कि हेलो है और ये नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, CH3ONA है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा, नाइट्रो ग्रुप वैसे ही रहेगा और यहाँ पर ईथर OCH3 बन जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन इसका मैकेनिज्म कल हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये टॉपिक भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है, और जो इलिमिनेशन का जो क्वेश्चन DPP है उसको भी डिस्कस करना था। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में DPP भी डिस्कस कर सकते हैं, या इसको पढ़ेंगे लोग तो इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना होगा। और फिर इसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक है इसमें, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है इसी चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ
पॉली हैलाइड कंपाउंड होगा। ये सब छोटा छोटा टॉपिक भी एडिशनल इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए, एनीथिंग टू आस्क, कोई चीज पूछना है क्या? टाइम लगभग गोइंग टू बी एंड। कोई डाउट, एनीथिंग टू आस्क? ठीक है ना। लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे या डीपीपी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक इसमें पढ़ेंगे लोग, एप्लीकेशन से, आइडोफॉर्म टेस्ट से। हाँ, आइडोफॉर्म टेस्ट जो है कि लुकास रिएजेंट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, एनीथिंग? ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। ठीक है, कुछ नहीं पूछना है तो हम लोग क्लास को, टाइम भी हो गया लगभग, वी इन द क्लास। क्लियर है ना? चलिए, इसका मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। रिकॉर्डिंग ना बनाए थे, क्लास थोड़ी ना।